जय श्री राम। श्लोक संख्या 34। इससे पूर्व ज्ञान यज्ञ की और उसके फलरूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपातेन का अर्थ है दंडवत प्रणाम करने से। विधि शब्द का अर्थ है समझ। परिप्रश्नेन का अर्थ है सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। इसका भावार्थ है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रश्न है, यहाँ तत् पद किसका वाचक है? उत्तर है कि समस्त साधनों के फलरूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्व श्लोक में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। दूसरा प्रश्न है, उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उसे अवश्य जान लेना चाहिए। प्रश्न है, यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के बार बार परमात्म तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रश्न है, प्रणिपात किसको कहते हैं? उत्तर है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। प्रश्न है, सेवा किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत हैं। परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि अध्यात्म विषयक समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडा से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? इसका उत्तर है कि उपयुक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी
अभिमान पूर्वक, उद्दंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी भली भांति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछे। ऐसे करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लगता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश देने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद में ऐसा कहा गया है। अर्थात उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक समिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निरभिमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों के पास जावे। प्रश्न है कि यहाँ ज्ञानिना के साथ तत्वदर्शिना विशेषण देने का और उसमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि ज्ञानिनः के साथ तत्वदर्शिनः विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेद वेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुष को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक संख्या 35। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष यस्यात् मन यथो मयि यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इसका अर्थ है कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इसका अर्थ बहुत गूढ़ है कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है, तो सर्वप्रथम उस ज्ञान का दर्शन अपने अंदर होता है। प्रश्न है कि यहाँ यत पद किसका वाचक है, उसको जानना क्या है और फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ यत पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान का वाचक है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है, तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के वश होकर शोक में निमग्न हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि जैसे रात्रि के समय जब सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय होने के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलतः शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना, शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सब के संयोग वियोग में सुखी दुखी होना तथा
अन्य किसी भी निमित्त से राग, द्वेष और हर्ष, शोक करना आदि मोहजनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजारतः तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यतः। ईशावास्योपनिषद से ये कहा गया है। अर्थात जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। प्रश्न है, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है? उत्तर है कि महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझना संपूर्ण भूतों को निःशेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है? संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए वाणी से इसका केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्मभूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में योग युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ द्रक्ष्यसि आत्मनि से बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अथोमयी से बतलाई हुई उस पहली स्थिति की फल रूपा दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है
और 55वें में ज्ञान रूप पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्ट होना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। श्लोक संख्या 36 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।